जांजगीर के एसपी ऑफिस में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रियंका अग्रवाल, एडिशनल एसपी अर्चना झा समेत अन्य महिला अधिकारी कर्मचारी मौजूद थी। कार्यशाला में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की जानकारी साझा की गई। यहां कई विभागों के कर्मचारियों ने भी अपनी बातें रखी और सुझाव दिया। सेमिनार में 50 से ज्यादा संस्थानों से महिलाएं पहुंची थी और विभागीय महिला अधिकारियों ने भी अपनी बातें रखी। एडिशनल एसपी अर्चना झा ने अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कराया गया। पुलिस विभाग और डालसा के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के रोकथाम हेतु जो कमिटीज़ हर जो ऑफिसेज में सरकारी और गैर सरकारी समितियां जो बनी हुई हैं, उन सभी समिति के मेंबर्स को यहाँ पे बुलाया गया था, उनको जागरूक करने के लिए कि क्या हमारा ये अधिनियम है और उसमें उनको महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई। और अधिनियम के प्रावधानों के अलावा भी कि अगर उनके पास जो पीड़िताएं आती हैं तो उनको कैसे हम न्याय दिलवा सकते हैं, कहाँ उनको कंप्लेंट करनी चाहिए। इसके अलावा अभिव्यक्ति ऐप की भी जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा संबंधी जो भी जानकारियाँ उन सभी को है अवगत कराया गया और आगे वो उनसे जुड़ी हुई महिलाएँ जो उनके कार्यस्थल पे हैं, उन सभी को वो जागरूक करेंगे, ये उन्होंने आश्वस्त किया। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यहाँ पर जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव के द्वारा आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हम सभी प्रमुख महिलाओं को जो समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान देती हैं, उनको बुलाया गया था। चूँकि मैं यहाँ के जिला स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष हूँ, इस नाते मेरी पूरी टीम, जो मेरी 5 सदस्यीय टीम है, वो सब हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर पूरे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यही मंथन चलता रहा कि इस आधुनिक भारत में हम महिलाओं को किस तरह न्याय दिलाएं, जो शोषित और कहीं ना कहीं लैंगिक उत्पीड़न के शिकार बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरह न्याय दिलाया जाए। चूँकि यह कार्यक्रम एक जिला स्तरीय कार्यक्रम था और यहाँ पर सभी आंतरिक समिति की सदस्य आई थी, वो सब जब अपने क्षेत्र में वापस जाएंगी और वहाँ पर जाकर के जो उनसे जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको इस तरह जानकारी देंगी कि यहाँ पर एक समिति गठित है, जो कहीं पर वर्किंग प्लेस में जहाँ पर महिलाओं के साथ कुछ बदमाशियाँ होती हैं, उन पर कुछ छीटाकसी होती है, उनको कहीं उत्पीड़ित किया जाता है, उसके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा विशाखा समिति का गठन किया हुआ है, जहाँ पर जा कर के वो अपने मान सम्मान को बरकरार रख सकती हैं और एक इज्जत के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए वो कार्य कर सकती हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर आई है और मैं तो यही चाहूँगी कि इस तरह का जो सेमिनार है वो हर महीने आयोजित करें। हमारे ज़िले में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं बहुत यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। गांव-गांव की महिलाएं हैं, दूर-दूर की महिलाएं हैं, उनके लिए इस तरह के शिविर का, इस तरह के अभियान का चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहती हूँ कि ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और हम महिलाओं को न्याय पाने के लिए ज़्यादा दूर तक न जाना पड़े। ज़िले तक आने में कई महिलाओं को सरलता नहीं होती है, इसलिए मेरा यही कहना है कि ये जो कार्यक्रम है वो ग्राम स्तर पर भी होने चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के गाइडेंस में आज यहाँ जांजगीर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला महिलाओं के यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोजित की गई है, जिसमें समस्त विभागों के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्यगण के द्वारा एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया और कार्यशाला में अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है और उनको विधिक उनके कर्तव्यों की एवं आगे की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दी गई है। और मैं कामना करती हूँ कि यहाँ से जो कुछ भी ये सीख कर जाएंगे वो अपने कार्यस्थल पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। यहाँ उनको उनके विधिक अधिकार, देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो ये सिखाया गया है कि यहाँ कोई भी महिला का यौन उत्पीड़न किस किस प्रकार से हो सकता है,
कौन पीड़ित होगा। यदि उनके सामने कोई इस प्रकार की कंप्लेंट आती है तो वो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया किस प्रकार होगी, उसे किस प्रकार का आप रिलीफ दिला सकते हैं, समिति अपने विभागीय स्तर पर किस प्रकार से रिलीफ दिला सकती है, और यदि कोई गंभीर अपराध हुआ है तो उसको किस तरीके से पुलिस और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, और उसके संबंध में जो दंड अधिनियम है उनका भी उनको अवगत कराया गया है। और विधिक सेवा प्राधिकरण से वह कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कार्यशाला या शिविर आयोजित कर सकते हैं, इस बारे में बताया गया। आज यहाँ एसपी ऑफिस में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यशाला के आयोजन की शुरुआत में ही हमें ये बताया गया, जैसे पहले महिलाएं घर में रहा करती तो घरेलू हिंसा की शिकार होती थी, आज हमें यहाँ बताया गया जब महिलाएं घर से बाहर निकली तो अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। तो यौन उत्पीड़न जो हो रहा है उसके लिए हमें जागरूक किया गया कि यौन उत्पीड़न है क्या, उसकी विभिन्न श्रेणियाँ बताई गई, और हर श्रेणी में हमको ये बताया गया कि अगर आप किस तरह के सेक्सुअल हैरासमेंट के शिकार हो रहे हैं, आप ही नहीं, चूँकि हम यहाँ पर समिति के ज़िले में जितनी भी समितियाँ 57 समितियाँ गठित की गई हैं, उन समितियों के 2-2 सदस्यों को यहाँ बुलाया गया था। तो उनको यह बताया गया कि आपके अंडर में जो कार्य करने वाले हैं, जो किसी भी तरह से पीड़ित हैं, तो किस सेक्सुअल हैरासमेंट के अंतर्गत आता है, और यदि ऐसा आपके अंदर किसी भी व्यक्ति, किसी भी महिला के साथ, बच्चियों के साथ होता है तो वो किस स्तर पर जा सकती हैं और अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर सकती हैं। इसके साथ ही आज हम लोगों को बताया गया कि अभिव्यक्ति ऐप क्या है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो पहले से चला आ रहा है एसपी ऑफिस से कार्यक्रम, तो हम सभी को डाउनलोड करवाया गया और बताया गया कि आप, चूँकि हम सभी किससे जुड़े हुए हैं, जैसे मैं लेक्चरर डाइट से आई हूँ, प्रतिनिधित्व डाइट का कर रही हूँ, तो हम बहुत सारी बच्चियों के संपर्क में, वह बहुत सारी स्कूल विभाग से आए, महिला बाल विकास से समिति के सदस्य आए, तो वे अपने अंडर में जो कुछ सदस्य हैं उन तक अभिव्यक्ति ऐप पहुँचाएँ। विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गई, 34A से D तक की धाराओं की जानकारी हमें दी गई कि किस धारा के तहत कौन सी कार्रवाई की जा सकती है और आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। सबसे प्रमुख हमें यह लगा, जब भी सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकार होती हैं महिलाएं, तो सबसे पहले उनके घर के परिवार के लोग उनको रोक देते हैं आगे बढ़ने से, लोक लज्जा के कारण, जागरूकता के अभाव में। तो हमें सबसे अच्छी जानकारी ये मिली, विश्वास जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है एसपी ऑफिस के द्वारा, इस विश्वास कार्यक्रम के तहत डीएसपी मैडम अर्चना झा मैडम ने हमें जानकारी दी, एक मोबाइल नंबर बताया, और अभिव्यक्ति ऐप के अंतर्गत भी उन्होंने बताया कि केवल आप अभिव्यक्ति ऐप में जाके SOS को अगर कॉल करेंगे तो उस कॉल करने से आपको तुरंत सुरक्षा मिलेगी, और इसकी जानकारी इवन आपके परिवार के सदस्यों को भी नहीं होगी, रिश्तेदारों को नहीं होगी, समाज को नहीं होगी। तो इससे हम क्या होते हैं, जो लोक लज्जा के कारण जो केस होते हैं उसको हम लोग सामने नहीं ला पाते, उस हैरासमेंट से हम बच सकते हैं। अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए हम उस हैरासमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो विश्वास कार्यक्रम ने आज हम सब महिलाओं के बीच में एक विश्वास जगाया है कि हम सब समिति की सदस्याएं अगर मिल जाएं तो ज़िले में जो हमारे अंदर में बच्चियां हैं उनको हम ये विश्वास जगा सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आगे बढ़िए। आपके साथ समाज तो है ही, उसके साथ साथ पुलिस भी है, प्रशासन भी है, विधिक विभाग भी है, और प्रथम सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी मैडम ने भी हमारा सहयोग और साथ देने का वादा किया।